आवाज आ रही है आप सबको मेरी? गुड आफ्टरनून मैम। यस मैम। ओके जी। तो कल हम कर रहे थे फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया, उसके बारे में हमने थोड़ा सा कल डिस्कस किया था, स्टेट्स, नेबरिंग कंट्रीज, और उसके बाद हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत की जो नदियां हैं के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि रिवर सिस्टम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है और यहाँ से जो है वो एग्जाम में श्योरली जो है वो क्वेश्चन होता ही होता है, एक या दो क्वेश्चन जीके में। तो कल हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा था। इंडियन रिवर्स जो है इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक आती है हमारे पास हिमालयन रिवर्स और दूसरी आती है पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स में जो मेजर रिवर्स आती हैं वो तीन रिवर्स हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। फर्दर आगे जो है वो इनकी ट्राइब्यूटरीज हैं और भी जो रिवर्स हैं, लेकिन मेजर ये थ्री रिवर्स हैं हिमालयन रिवर्स। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपके पास। पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया, इनको भी फर्दर हम टू टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसमें आती है हमारे पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और नेक्स्ट आती हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। कुछ नदियां प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, और कुछ हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमारे पास फर्स्ट रिवर आती है लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है ये एक डेजर्टिक रिवर है, मरुस्थलीय नदी भी इसको बोला जाता है। और ये कहाँ से राइज होती है, कहाँ से ये निकलती है, तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो अरावली हिल्स से होता है। अरावली रेंज जो है नियर अजमेर, राजस्थान में अजमेर के पास जो अरावली रेंजेस हैं, अरावली रेंजेस जो हैं वो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ियां जो है वो मानी जाती हैं। तो यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होता है लूनी रिवर का। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी रिवर है। लूनी रिवर जो है राजस्थान की सबसे बड़ी रिवर है, और ये इसका फ्लोइंग एरिया जो है वो गुजरात में भी आता है। तो इस तरह से राजस्थान और गुजरात दोनों स्टेट्स में ये फ्लो करती है। टोटल लेंथ की अगर हम बात करें इसकी तो 320 किलोमीटर है। और ये भारत की जो है वो ओनली ऐसी रिवर है जो अंतर्वाही नदी मानी जाती है। अंतर्वाही नदी जो है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी। अंतर्वाही नदी होती है
जो कि रास्ते में ही कहीं मतलब खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ये किसी समुद्र या किसी सागर में जाके एंड में नहीं मिलती है। तो ये जो है वो कच्छ के गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है वहां पे ये खत्म हो जाती है। इसका एंड जो है वो कहाँ पे हो जाता है? रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। कुछ रिवर्स जो है वो इसके ट्राइब्यूटरीज आती हैं, जैसे जुजारी, सुखड़ी, जोवाई, इस तरह के रिवर जो हैं ट्राइब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट रिवर आती है हमारे पास नर्मदा। ये रिवर्स हम स्टडी कर रहे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं और ये कहाँ पे जाके ड्रेन आउट होती हैं? अरेबियन सी में। नेक्स्ट आती है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? अमरकंटक, एमपी, मध्य प्रदेश। और इसको जो है वो रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज रेवा रिवर। और ये रिफ्ट वैली से होके फ्लो करती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि रिफ्ट वैली से होकर के या भ्रंश घाटी जिसको हम बोलते हैं उससे होकर के भारत की कौन सी नदी फ्लो करती है? तो ये है नर्मदा रिवर। और ये रिफ्ट वैली होती है जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो वैली होती है वहां से ये बहती है। कौन कौन से आएंगे इसमें हमारे पास? पर्वत विंध्य एंड सतपुड़ा। विंध्य एंड सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट वैली से होकर के ये बहती है। और इसका फ्लो रूट जो है वो कितने स्टेट्स में ये बहती है? एमपी, गुजरात, दो स्टेट्स में बहती हुई ये लास्ट में अरेबियन सी में चली जाती है। और ये जितनी भी हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उन सब में जो है ये लॉन्गेस्ट है, सबसे लंबी नदी है ये। longest among all east to west flowing rivers। कुछ डैम्स भी बने हुए हैं इनके ऊपर, मल्टीपर्पज जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वो हमारा अलग से टॉपिक रहेगा, उसको हम अलग से करेंगे। लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदा रिवर को किस नाम से जाना जाता है? लाइफलाइन ऑफ एमपी। उसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है हमारे पास साबरमती। साबरमती रिवर। साबरमती रिवर जो है
ये इसका जो ओरिजिनेशन होता है ये अरावली पर्वत राजस्थान उदयपुर से होता है। ओरिजिन कहाँ से है इसका? अरावली रेंज उदयपुर राजस्थान। साबरमती रिवर जो है ये राजस्थान और गुजरात दो स्टेट्स में फ्लो करती है। और उसके बाद ये गल्फ ऑफ खंबात, जो खंबात की खाड़ी है वहां पे जाकर के गिरती है, गल्फ ऑफ खंबात। कहाँ पे है ये गल्फ ऑफ खंबात? गुजरात में। और ये अरेबियन सी का ही एक पार्ट है। अरेबियन सी में जो एंट्री के लिए ये गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी, वहां पे जाके साबरमती रिवर गिरती है। उसके बाद आती है ताप्ती रिवर। ताप्ती या तापी भी बोला जाता है इसको, कई जगह पे इसका नाम तापी भी मिलता है। तो ये जो तापी रिवर है इसका ओरिजिनेशन होता है मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के महादेव हिल्स जो है वहां से, सतपुड़ा रेंज, यहाँ से ये ओरिजिनेशन होता है इसका। रिवर्स का जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिन पॉइंट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनका उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है, उद्गम स्थान पूछ लिया जाता है। तो तापी रिवर जो है या ताप्ती रिवर, ये महादेव हिल्स, सतपुड़ा रेंज, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ से निकलती है। और फ्लो रूट है इसका एमपी, महाराष्ट्र, उसके बाद गल्फ ऑफ खंबात और फिर अरेबियन सी। गल्फ ऑफ खंबात, जो खंबात की खाड़ी है वहां पे जाकर के ये गिरती है। उसके बाद आती है हमारे पास माही रिवर। माही रिवर जो है, माही का ओरिजिनेशन है, ये राइजेस होते हैं कहाँ से? फ्रॉम विंध्या रेंज, एमपी। राइजेस फ्रॉम विंध्या रेंज, मध्य प्रदेश। फ्लो रूट है इसका, कहाँ कहाँ से ये फ्लो होती है? माही जो है एमपी, राजस्थान, गुजरात, और ये फिर ड्रेन्स हो जाती है गल्फ ऑफ बॉम्बे या गल्फ ऑफ खंबात। खंबात की खाड़ी में ये चली जाती है। और ये भारत की एकमात्र नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार जो है वो कट करती है। कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सी रिवर? माही रिवर। कर्क रेखा जो है इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से आते हैं? बिल्कुल भारत के मिड में, बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है ये। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होके ये गुजरती है। और 2 बार जो है कौन सी रिवर इसको कट करती है? माही रिवर। तो इसीलिए माही रिवर इस वे में भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास पेरियार। पेरियार रिवर। पेरियार रिवर जो है ये वेस्टर्न घाट जो हमारा पश्चिमी घाट आता है वहां पे केरला से राइज होती है। राइजेस फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स इन केरला। और इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है। लाइफ लाइन ऑफ केरला। केरल जो राज्य है उसकी दूसरी सबसे लंबी नदी है ये। पहली नदी है भरतपुझा और सेकंड है पेरियार। तो इस तरह से ये फ्लोज टुवर्ड वेस्ट एंड ड्रेन्स इन अरेबियन सी। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी में। तो ये थी हमारी मेन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आती है पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोइंग वेस्ट टू ईस्ट, जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसमें हमारे पास पहली जो रिवर आती है ये है महानदी। महानदी रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दंडकारण्य हिल्स, रायपुर, छत्तीसगढ़ से निकलती है ये। फ्लो रूट है इसका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर ये उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो महानदी जो है इसके ऊपर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम बना हुआ है हीराकुंड डैम, जो कि किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। उसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि पहले तो इसका ओरिजिन आता है, कहाँ से ये निकलती है गोदावरी रिवर? त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू
नासिक, महाराष्ट्र। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये, इसलिए इसको अनदर नाम ओल्ड गंगा के नाम से भी जाना जाता है। वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, नोन एज दक्षिणा या वृद्ध गंगा या ओल्ड गंगा, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। और इसका फ्लो रूट जो है वो महाराष्ट्र नासिक से होते हुए ये आंध्र प्रदेश और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज भी हैं, पैनगंगा, सबरी, वारधा, इंद्रावती, ये सारी जो है इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है हमारे पास दामोदर। दामोदर रिवर जो है इसका ओरिजिन जो होता है ये होता है छोटा नागपुर पठार। झारखंड। और इसका जो झारखंड से ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी फ्लो करती है। और यहाँ पे जो है इसको सौरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, सौरो ऑफ बंगाल। दामोदर रिवर, क्योंकि ये नदी जो है वो काफी ज्यादा बाढ़ या इस तरह का नुकसान करती है, तो इसीलिए इसको सौरव ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। और ये नदी भी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के, रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। जैसे कि हमने नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा था, तो दामोदर जो है ये भी रिफ्ट वैली से होकर के फ्लो करती है। और फिर लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट रिवर आते हैं हमारे पास कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर जो है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। फ्लो रूट है इसका महाराष्ट्र से होते हुए ये आंध्र प्रदेश में बहती है और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, कृष्णा रिवर जो है। और इसके कुछ ट्राइब्यूटरीज भी हैं, जैसे तुंगभद्रा रिवर, भीमा रिवर, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, कोयना, ये इसकी फेमस ट्राइब्यूटरी है कृष्णा की। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर आती है हमारे पास कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो है ये कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है। ब्रह्मगिरी
हिल्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका। फ्लो रूट जो है क्या रहता है इसका, कर्नाटक, कावेरीपट्टनम, उसके बाद कावेरीपट्टनम तमिलनाडु से होती हुई, कर्नाटका तमिलनाडु से होती हुई ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर जो है वो पेनिनसुलर रिवर मानी जाती है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, हेमवती, भवानी, अमरावती, काबिनी, ये इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। और ये सदा नीरा, मतलब ये रिवर जो है वो कभी भी सूखती नहीं है। कावेरी जो है इसमें हमेशा पानी रहता है, और दक्षिण भारत की नदियों में से एकमात्र ये ऐसी नदी है जो हमेशा जल से भरी रहती है, कावेरी। वैसे तो जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं उनका तो ये मेन फीचर है कि वो हमेशा मतलब जल से भरी रहती हैं, कभी भी वो सूखती नहीं है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें से कावेरी रिवर की एक ऐसी रिवर है जो पेरेनियल रिवर मानी जाती है, मतलब उसमें हमेशा पानी रहता है। ये भी एक इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आती है हमारे पास पेन गंगा। पेन गंगा जो है ये अजंता हिल्स महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है। अजंता हिल्स महाराष्ट्र। फ्लो रूट है इस रिवर का महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। नेक्स्ट आती है तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जो है वो मेजर ट्राइब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, और ये वेस्टर्न घाट से राइज होती है। उसके बाद आती है भीमा रिवर। कई बार एग्जाम में सिर्फ ये नाम पूछा जाता है रिवर का कि ये रिवर जो है वो कौन सी रिवर इनमें से ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है। तो इसलिए इन रिवर्स के नेम पता होने चाहिए कि कौन सी रिवर जो है वो ईस्ट फ्लो करती है और कौन सी वेस्ट। भीमा रिवर जो है ये महाराष्ट्र बालाघाट रेंज, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, बालाघाट रेंज महाराष्ट्र। और ये कृष्णा की ट्राइब्यूटरीज है। उसके बाद है वैगई रिवर। वैगई ये तमिलनाडु, पालनी हिल्स तमिलनाडु से इसका ओरिजिन होता है। पालनी हिल्स तमिलनाडु।
सीजनल, ये जो है वो एक सीजनल रिवर फ्लोज थ्रू तमिलनाडु। एक सीजनल रिवर है जो तमिलनाडु से बहती है और ये फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। स्वर्ण रेखा एक और रिवर आती है। स्वर्ण रेखा रिवर, स्वर्ण रेखा रिवर जो है ये भी कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, छोटा नागपुर पठार, झारखंड। झारखंड और उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में ये बहती हुई फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इस तरह से ये थी हमारे पास ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जिनमें हमने कौन कौन सी मेजर रिवर्स पढ़ी जो कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन्स होती हैं। महानदी, गोदावरी, दामोदर, कृष्णा, कावेरी, स्वर्ण रेखा, तुंगभद्रा, वैगई, पेनगंगा, ये मेन रिवर्स हैं। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें जो है वो हमारे पास कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, नर्मदा रिवर, लूनी रिवर, तापी रिवर, साबरमती रिवर, माही रिवर, पेरियार रिवर, ये जो है वो। इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे शरावती रिवर है, वैतरणा रिवर है, एक दो रिवर्स और भी हैं, लेकिन मेन रिवर्स जो है वो यही है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये हमारा पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम था उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, और हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कल जो था वो बता दिया था। मैम आपने नर्मदा लॉन्गेस्ट बताई, तो जो लूनी रिवर है वो लार्जेस्ट है क्या? मैम लूनी रिवर जो है वो थार डेजर्ट जो रेगिस्तान की लार्जेस्ट है। अच्छा, रेगिस्तान। हाँ ठीक, राजस्थान, हाँ जी। ठीक है। और ये जो कौन सी बोला आपने, गोदावरी, ये साउथ इंडिया की है लॉन्गेस्ट। ओके ओके मैम, तो फिर बाकी जो है वो हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ओके, थैंक यू।